अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जो पूछा एब्सकॉन्डर्स के मुतल्लिक और ये कार्रवाइयाँ वगैरह, देखिए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। कोई बंदा यहाँ पे जुर्म करता है और वो कोर्ट में आता ही नहीं है और आपके पैसे खा के भाग गया है, तो जब पहले तो ये कि आपको FIR लाजमी लॉन्च करानी है। जब FIR आप लॉन्च करा देते हैं तो उसके बाद जो है वो चालान जमा होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चालान जमा होता है, आगे जमा कराता है। चालान के अंदर जो है अगर कोई अंदर को भाग गया, कोई बंदा नहीं आया, तो 512 के अंदर उसको मफरूर किया जाता है। चालान जमा हो जाएगा 173 की सेक्शन में जमा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है जब मफरूर होता है तो उसके बाद उसको नोटिस किए जाते हैं और 87-88 कार्रवाई होती है CRPC की कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जाती है। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि वो कोर्ट के अंदर आए। उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, उसके ID कार्ड भी ब्लॉक हो सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है। ये सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। उसकी जायदाद भी अटैच कर दी जाती है ताकि वो कोर्ट में वो करे, लेकिन वो पेश नहीं होता। 512 के अंदर मफरूर करा दे दिया गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद होता ये है कि बस अब चुप होकर बैठ जाते हैं। बात यह है कि जो उसका प्रोसेस है वो फिर इंटरपोल से जो है रब्ता किस तरह किया जाए, क्या होता है। देखें जी, इसके अंदर इंटरपोल से जो है ना, आप यहाँ से 3 किस्म के इदारों से आपको रब्ता पड़ेगा। जो इंटरपोल का यहाँ सब इदारा है वो यहाँ पर नेशनल जो है सेंटर है, इसका नेशनल ब्यूरो सेंटर ऑफ पुलिस है यहाँ पर बना हुआ पाकिस्तान में। तो ये हर कंट्री में बनाया हुआ है, जो उसके मेंबर हैं उसके साथ के उनका बना हुआ है सेंटर। तो उसके बाद होता ये है कि उसका जो इंचार्ज है वो है DG FIA होता है। ये FIA को दिया गया, समझे। DG FIA को भी जो है ना वो इंटरपोल के साथ वो रब्ते में होता है और वो जो है फिर आपके जो वारंट्स हैं वो फिर वो उसकी तामील कराता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने वो वारंट्स जो हैं वो कोर्ट के ज़रिए वो जो है जाते हैं वज़ारत दाखिला को, होम डिपार्टमेंट के जाते हैं, होम मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है और उसके बाद ये जाते हैं DG FIA को। वो FIA DG डायरेक्टर जनरल जो है वो फिर इंटरपोल को लिखता है कि इस बंदे को अरेस्ट करके हमें भेजें और जहाँ भी है इसको लेके आए। तो वो 162 कंट्रीज़ हैं, उनके मेम्बरान वगैरह हैं, तो वहाँ पर वो जो है रब्ता करते हैं। 160 से ऊपर जो है कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं। तो वो जहीं कहीं भी होगा उसको अरेस्ट करके वो ले आते हैं, पेश करते हैं, कोर्ट के अंदर ही पेश करते हैं। आपको ये और अदालतों में पेश किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा इंटरपोल का किरदार बता दूं आपको कि इंटरपोल ये याद रखिएगा कि ये सारी प्रोसीडिंग अपनी जगह पे, लेकिन वो ये कहता है कि जो अगर उसके ऊपर कोई केस अगर पॉलिटिकल केस बना हुआ है तो उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको उठा के नहीं ले जाएंगे। इसलिए कि जब रजीम चेंज होती है और सियासी मुखालफत के केस कर दिए जाते हैं, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। हालांकि ये ऐसा बहुत बुरा एक कानून है कि हम जैसे ममालिक के साथ ये ज़्यादती है कि यहाँ के लोग, बहुत से लोग सियासतदान वगैरह बहुत से करप्शन करके लूट मार करके भाग जाते हैं और उनको फिर जो है ये इंटरपोल उन पर हाथ नहीं डालती। अब किस पे हाथ डाले, ज़ाहिर बात है हर बंदा ही पॉलिटिकल शेल्टर ले लेता है। तो इसलिए उनका जो कानून है कि वो कहते हैं नहीं जी हम उनको अरेस्ट करके पेश नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से केसेस के अंदर जो है पेश नहीं किया जाता और सारे मुल्ज़मान भागते फिरते हैं। इंटरपोल का जो है प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर, लेकिन ये जो एक शक है उसकी कि वो जो है वो भेजेंगे नहीं, वो उसको अरेस्ट करके नहीं भेजेंगे क्योंकि अगर वो सियासी केस है तो। अच्छा, मैं उसको प्रोसेस बता दूं कि इसके फिर एक इंटरपोल जो है बेसिकली ये 162 इसके मेंबर हैं। ये पूरी दुनिया की ममालिक ने एक सेंट्रलाइज किया सिस्टम के मफरूर वगैरह को, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो है वहाँ पर वो एक ही जगह के उधर जो है ना वो रखा है उसको। और ये जो है 1923 के अंदर जो है इसकी उन्होंने मीटिंग की थी और उसके बाद उन्होंने जो है ये इदारा बनाया इंटरनेशनल पुलिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके अंदर जो है फिर ये सारे मामला क्रिमिनल्स के मामला डील करने के लिए रखा गया। अब होता यह है कि इसके अंदर नोटिस इशू किए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ नोटिस हैं जो कि इशू किए जाते हैं इंटरपोल आगे जो है उसमें काम करती है और उनको पूरे कंट्रीज़ में जो इनके 162 मेंबर्स हैं वहाँ फैलाती है। तो पहला जो नोटिस है वो रेड वारंट होते हैं और रेड नोटिस हैं, इसके रेड वारंट कह लें, रेड नोटिस कह लें आप इसको। इस नोटिस के अंदर कोई भी कंट्रीज़ हो गए जो उसके मेंबर हैं वो उस बंदे की जो मफरूर हो, क्रिमिनल हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और कहते हैं इसको अरेस्ट करके भेजें। तो इंटरपोल का काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करके और उसके
उसके अंदर जो है रेड वारंट पे अमल करते हुए जो है वो उस बंदे को अरेस्ट करके जो है ना वो यहाँ पर भेज दें, उस कंसर्न कंट्री में भेज दें। उसके बाद है ब्लू वारंट। ब्लू वारंट बेसिकली जो है वो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, फर्स्ट मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन के इस कंट्री को, पाकिस्तान को चाहिए कि ये क्रिमिनल कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ ब्लू वारंट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल पुलिस, एक बंदा फर्स्ट करें पोलैंड में कहीं बैठा हुआ है तो वहाँ से उसकी हम यहाँ से भेजते हैं कि यहाँ की जो है मिनिस्ट्री भेजती है कि इन्फॉर्मेशन दे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे देंगे लेकिन अरेस्ट नहीं करेंगे उसके अंदर। ये होता है बेसिकली ब्लू वारंट। फिर उसके बाद जो है वो ब्लैक वारंट है। ब्लैक वारंट उन लोगों के लिए होता है वो जो बेचारे जिनका जो मर जाते हैं, वो डेड बॉडी होती है किस्म का, उसका जो है वारंट, उसको जो है वो डेड बॉडी को वो जो है वो भेजने के लिए कोई मफूर हो कोई भी हो जो उसको वहाँ से लाने के लिए की जाती है। उसके बाद जो है आप ये समझ लें कि एक येलो वारंट होते हैं, सॉरी येलो वारंट जो है बेसिकली ये होते हैं मिसिंग पर्सनस के लिए। कुछ लोग गायब हो जाए, फर्ज करें पाकिस्तान से ही बंदा नहीं मिल रहा और पता ही नहीं है उसका, तो उसको हम येलो वारंट जो है इशू किए जाते हैं, नोटिस इशू किए जाते हैं वहाँ पर इंटरपोल को कि भाई वो जो है उस बंदे का कोई अता पता कोई इन्फॉर्मेशन जो है उससे मुतालिक वो ली जाए। इसके अलावा जो है बाकी जो कंसर्न है वो क्राइम से मुतल्लिक है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के। जैसे एक जो है वो ऑरेंज है। ऑरेंज बेसिकली जो है वो एक क्राइम के बारे में, कोई क्राइम यहाँ पे हो रहा है या कहीं और हो रहा है, किसी और कंट्री में हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है कि किस तरह हो रहा है, उस मोहतात रहा जाए। इसलिए ग्रीन वारंट भी होते हैं। ग्रीन वारंट ये होते हैं कि वो किसी बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, कोई यहाँ से फ्रॉड करके भागा है तो उनको बता दिया जाए कि ये भी तुम्हारे से भी फ्रॉड कर सकता है, तो इसलिए वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरह पर्पल वारंट होते हैं। पर्पल वारंट तो इसलिए होते हैं कि वो बताते हैं कि अगर आजकल क्रिमिनल कौन सी चीज़, कौन सा क्राइम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल कर, तरीका वारदात बेसिकली वो जो है वो शेयर किया जाता है उनके साथ, ताकि वो भी अपने आप को शेयर रखें। बेसिकली अपने आप को शेयर रखने के लिए जो है ना ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इदारा बनाया हुआ है। और ये इंटरपोल जो है बेसिकली उन लोगों को अरेस्ट करके भेज सकता है जिसके साथ ये जिनका पॉलिटिकल इशू ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान का जो है डायरेक्ट बंदा किसी से मंगाना चाहे किसी मुजरिम को, उस कंट्री से तहवील मुजरमान का मुआहदा होना लाजमी है। जिन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का तहवील मुजरमान का मुआहदा होता है तो वहाँ से वो भी हमारे उनके भागवा कोई मुजरिम हो यहाँ आए तो हम यहाँ उसको अरेस्ट करके दे देंगे, और उसका कोई मुजरिम यहाँ पे आया हो तो यहाँ से अरेस्ट करके दे देंगे। लेकिन इसके अंदर जो है इंटरपोल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तहवील मुजरमान का डायरेक्ट रब्ता होता है। मुजरमान के लिए जो है एक मुआहदा किया हुआ था गवर्नमेंट्स ने, तो वो गवर्नमेंट जो है बंदों को, अपने क्रिमिनल्स को पकड़ सकती हैं, भेज भी सकती है। और इंटरपोल का जहाँ तक रब्ता है, तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो बेकार इसलिए हो जाता है, हर बंदा जो है सियासी शेल्टर लेता है, सियासी बना लेता है, यहाँ से अरबों डॉलर लूटे, कुछ करप्शन करे, वो कहीं चले जाए और शेल्टर ले ले कि भाई मैंने तो ये मेरे खिलाफ ऐसे झूठे केस हैं और ये उसके केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, मुझे तो वो फांसी दे देंगे, तो इंटरपोल उनको अरेस्ट करके नहीं भेजेगी। तो जो नहीं आ पाते पाकिस्तान में वो इसी वजह से कि तहवील मुजरमान का मुआहदा नहीं होता हमारा, और इसके अलावा हमारी ट्रीटी, उनसे ट्रीटी जो है वो साइन नहीं भी होती एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स की लिस्ट में जो होती है। एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स की जो ट्रांसफ़र है, एक्सचेंज है, उसका हमारा जो ट्रीटी साइन नहीं हुआ था, तो वो मुजरिम में हम जो है वो बच जाते हैं। बहरहाल मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आपको कोई बंदा लेके भागा हुआ है तो एटलीस्ट जो है वो उनको ग्रीन नोटिस मिल जाएगा और ब्लू नोटिस भी मिल सकता है, और कम से कम वो जो उसने यहाँ क्राइम किया है तो वहाँ पे जो है वो किसी से क्राइम ना कर सके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका ये, आप अपनी दरख्वास्त बना के नोटिस वगैरह सबको जो भी कोर्ट के ऑर्डर आपने लिए वो बना के जो है आप होम में दें, अपने SSP को दें या SSP को दें, होम में दें, और उसके बाद जो है वो आप DG जो है इसका डायरेक्टर जनरल FIA जो वहाँ पहुँचाए, उसके बाद डेफिनेटली वो जो है इंटरपोल को आप भिजवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। और इसके अलावा जब कोर्ट के जो अगर वारंट है, कोर्ट ने कहा उसको अरेस्ट करें, तो इसको आप परसू करें, रेड वारंट जो रेड नोटिस होते हैं इसको परसू करें, तो होपफुली ये है कि उसको अरेस्ट करके पेश किया जा सकता है।